औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सब वीडियो देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। हमारे चैनल के प्यारे व्यूअर्स, आज हम तिलावत करेंगे सूरे तौबा की आयत नंबर 30। ये है 30 और 31 जो कि अगले पेज पर है, यानी कि आयत नंबर 30 एंड 31 इंशाल्लाह तिलावत करेंगे तर्जुमा के साथ और तफसीर के साथ। तो चलें शुरू करते हैं आज का सबक, लेकिन शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि अगली वीडियो आपको आसानी से मिलती रहे, और हो सके तो शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, आपको भी सवाब मिले और मुझे भी। तो चलें शुरू करते हैं आज का सबक। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ालतिल यहूदु, और कहते हैं यहूदी, उज़ैरु निब्नुल्लाह, उज़ैर को बेटा अल्लाह का, नऊज़ुबिल्लाह। वक़ालतिन नस्वारा, और कहते हैं नस्वारा यानी ईसाई, वक़ालतिन नस्वारल मसीह इब्नुल्लाह, और कहते हैं ईसाई मसीह ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा, नऊज़ुबिल्लाह। ज़ालिका, ये कौलुहुम, बात है उनकी, बिअफ़वाहिहिम, साथ मुंह के उनके, यानी उनके अपने मुंह की बात है, युद्वाहिऊना, रीस करते हैं, कौलल्लज़ीना, बात उन लोगों की जो कफरू काफिर है, मिन कब्ल, पहले से, क़तलहुमुल्लाहु, मार पड़े उन पर, अल्लाह की, अन्ना, कहां से, युफकून, फिरे जाते हैं, कहां फिरे जाते हैं ये लोग उन पर। अल्लाह ताला कहता है मार पड़े उन पर अल्लाह की, और जिन पर अल्लाह की मार हो तो उससे बदतर कोई चीज नहीं है। तो इसमें, इस आयत में अल्लाह ताला कहता है कि यहूदी जो है वो उज़ैर को अल्लाह का बेटा मनाते हैं, हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम को, नऊज़ुबिल्लाह। और ईसाई जो है वो ईसा अलैहिस्सलाम को बनाते हैं। अजीब इन्होंने माहौल बना रखा है। अल्लाह ताला कहता है ये इन्हीं की मुंह की बातें हैं, अपने मुंह से अपनी बातें बनाते हैं, अल्लाह ने इसकी कोई सनद नहीं दी। ये रीस करते हैं काफिरों की, जो इनसे पहले काफिर थे, वो भी इसी तरह अपने आप से कोई सनद जिसकी नहीं थी, जहां जिसके लिए अल्लाह ताला ने कोई किसी किताब में नहीं उतारा कोई पैगाम कि ये मेरा कोई सनद है कि मेरा शरीक है, नऊजुबिल्ला। जिसका काफिर लोग जिस तरह के लात और मनात और अजरा और नाइला, नसर, यऊक, ये सारे जो काफिर पहले के गुजरे हैं, मुख्तलिफ बुतों को अल्लाह के साथ शरीक ठहराते थे, तो इन्हीं की नकल करते हुए अल्लाह ताला कहता है कि ये भी इनसे पहले काफिरों की नकल करते हैं। जिस तरह मुशरिकीन ये भी कहा करते थे कि फरिश्ते अल्लाह के की बेटियां हैं, नऊजुबिल्ला। तो ये सारे अल्लाह ताला कहता है कि ये अहले किताब वाले भी, इनके पास किताब आई भी है, पैगंबर भी आए, उन्होंने किताबों में पढ़ भी लिया, फिर भी ये जो है इन्होंने पैगंबर हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम को, और ईसाइयों ने जो है ईसा अलैहिस्सलाम को जो है अल्लाह के बेटे बना दिए दोनों को। अल्लाह ताला कहता है इन पर मार पड़े अल्लाह की। कहां से ये फिरे जाते हैं जो इस तरह की बात करते हैं? अपनी किताबों में ये पढ़ा नहीं है इन्होंने कि ये अल्लाह के पैगंबर है, अल्लाह के बंदे हैं। तो इस आयत में साफ तौर पर अल्लाह ताला ने कह दिया कि ये अल्लाह के बेटे नहीं है, इन पर अल्लाह की मार पड़े जो इस तरह कहते हैं। और अल्लाह की मार जिस पर पड़े तो उनसे बदतर कोई नहीं है, जो उनका जो हाल होगा आखिरत में, वो फिर बहुत गिड़गिड़ाएंगे, चीखेंगे, चिल्लाएंगे, कहेंगे हमसे गलती हो गई, लेकिन फिर कुछ भी नहीं होगा, फिर उनको वो सजा ही भुगतनी पड़ेगी। हालांकि ईसाई और यहूदी आखिरत पर ईमान रखते हैं, कहते हैं कि आखिरत में दोबारा उठाए जाएंगे, लेकिन क्या कहते हैं कि हमारे लिए निजात होगी, हम स्पेशल हैं। तो ये कुछ नहीं, ये अल्लाह ताला ने ये कह दिया उनके लिए कुरान में, जो आखिरी किताब है अल्लाह की, कि मार पड़े उन पर अल्लाह की। ये कहां से फिरे जाते हैं, यानी किस तरह ये फिर जाते हैं कि इनको
सब कुछ बताया गया भी है, और फिर भी ये इस तरह की बातें करते हैं. अगली आयत है इत्तखज़ू, बनाते हैं. इत्तखज़ू के लफ्जी मीनिंग है पकड़ते हैं, लेकिन इधर हम इसके मीनिंग लेंगे बनाते हैं. अहबारहुम, आलिमों को उनके, व रुहबानहुम, और दरवेशों को उनके, अरबाबन, रब या खुदा, अरबाबम मिन दूनिल्लाह, खुदा अल्लाह के सिवा, मिन के मीनिंग से, दूनी के मीनिंग सिवा या अलावा. वल मसीह इब्न मरियम, वल मसीह इब्न ईसा, और ईसा अलैहिस्सलाम बेटा है मरियम का. साफ तौर पर इधर अल्लाह ने कह दिया. इसके बाद क्या रह जाता है कि ईसा अलैहिस्सलाम बेटा है मरियम का. वमा उमिरू, और नहीं हुक्म उनको, और नहीं हुक्म हुआ उनको, इल्ला सिवाय इसके, लियअबुदू के इबादत करे, इलाहुम वाहिदा, माबूद वाहिद की, एक माबूद की. इलाहन के मीनिंग माबूद, और वाहिद के मीनिंग एक, और याबुदू बंदगी करे, ले के मीनिंग ताकि बंदगी करे, माबूद एक की. ला इलाहा, नहीं है कोई माबूद, इल्ला हुआ, इल्लाहु, सिवाय उसके, यानी सिवाय अल्लाह के और कोई माबूद नहीं है. उनको यही हुक्म हुआ था. सुब्हानहू, पाक है उसकी जात, अम्मा, उससे, युशरिकून, जिसको वो शरीक ठहराते हैं. अल्लाह ताला की जात पाक है उनसे. अल्लाह ताला को किसी की जरूरत नहीं है अपनी शराकत में शामिल करने के लिए, किसी से मदद लेने के लिए, किसी काम में कोई जरूरत नहीं है अल्लाह ताला को. इसलिए अल्लाह ताला की जात पाक है ये उनसे जिसको वो शरीक ठहराते हैं, और बरतर है आला उनसे, और आला है अल्लाह ताला उनसे जिसको वो शरीक ठहराते हैं. तो अल्लाह ताला कहता है कि ये लोग बनाते हैं इत्तखज़ू अहबारहुम व रुहबानहुम, आलिमों को और दरवेशों को खुदा बनाते हैं अल्लाह के सिवा. हालांकि मसीह अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम जो है मरियम का बेटा है. जब आदम अलैहिस्सलाम बिन माँ बाप के पैदा हो सकते हैं, तो ईसा अलैहिस्सलाम बिन बाप के कैसे नहीं पैदा हो सकते? अल्लाह के लिए क्या मुश्किल है? जब आदम अलैहिस्सलाम को बगैर माँ बाप के पैदा किया, तो ईसा का पैदा करना भी सिर्फ मरियम से कोई मुश्किल नहीं है. तो ईसा अलैहिस्सलाम जो है, अल्लाह ताला कुरान में बार बार कहता है कि मरियम का बेटा है, और उनको खुद भी कोई हुक्म नहीं हुआ था इसके अलावा कि माबूद सिर्फ एक है, अल्लाह सिर्फ एक है, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है. खुद उनकी किताब में, अब की भी जो नकल किताब की गई है बाइबल उनकी, उसमें भी कहीं नहीं है कि अल्लाह के साथ कोई और माबूद है. अल्लाह अकेला वाहिद माबूद है, उसमें भी यही लिखा हुआ है. और पाक है अल्लाह उससे जिसको वो शरीक ठहराते हैं. अल्लाह पाक है उन सब माबूदान से जिसको वो शरीक ठहराते हैं, बेशक. और अल्लाह सबसे आला और बरतर है. सब कुछ तख्लीक ही अल्लाह ने किया है. जो उल्मा और जो रोहबा, जो दरवेश होते हैं, जो पैगंबर होते हैं, उनके पास एक लिमिटेड अल्लाह ताला ने इख्तियार जो दिए होते हैं वही होते हैं, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं होता. वो भी अल्लाह के हुक्म से. ईसा अलैहिस्सलाम ने भी जो कुछ किया है, जो वो मुर्दों को जिंदा करते थे, तब भी अल्लाह के हुक्म से. वो जो परिंदे में जान डालते थे, तब भी अल्लाह के हुक्म से. अंधों को जो ठीक करते थे, और जो बीमार जिसका कोई इलाज नहीं था, जो मुजी मरज था उसके, तो वो भी वो कहता था, खुद कहता था बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के हुक्म के साथ अल्लाह के हुक्म के ये ठीक हो जाए, तो वो ठीक हो जाते थे. तो सब कुछ जो उनके पास मुआजिजे थे वो अल्लाह के थे, लिमिटेड तक, उससे ज्यादा नहीं, एक हद तक. सारे पैगंबर, चाहे वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के महबूब पैगंबर, उनको भी वही कुछ पता था, वही कुछ इल्म था जो अल्लाह ने दिया था. उससे ज्यादा एक जरा बराबर एक नुक्ता भी ज्यादा नहीं.
جو اللہ نے ان کو دیا تھا وہی علم اس کے پاس تھا، باقی غیب کا علم سارا کچھ علم وہ صرف اللہ کے پاس ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ ہمیں توفیق دے اس قرآن مجید کا ترجمہ مکمل کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ صدق اللہ العظیم۔ یا اللہ، یا پروردگار، یا رب العالمین، یا مالک یوم الدین، یا اللہ کل شین قدیر، یا اللہ یہ قرآن مجید کی تلاوت کی ہے، اس کی تلاوت میں زیر زبر پیش میں تلفظ میں ترجمہ تفسیر میں کوئی غلطی ہوئی ہو تو یا اللہ معاف کر دینا، تو معاف کرنے والا مہربان ہے۔ یا اللہ، یا پروردگار ہمیں اپنے نیک اور صالح لوگوں میں شامل کر دے، اور یا اللہ ہمیں عافیت والے معاملات دے، ہماری بیماریاں، تکالیف، پریشانیاں اور برائیاں ہم سے دور کر دے، آمین۔